So hello friends, welcome back to our YouTube channel Medicine. Today we discuss one important topic from lipid autocoid that is prostaglandins. ओके आज हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में पढ़ेंगे. सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक लिपिड ऑटोकॉइड है. ठीक है. प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर पहले हम उसका सिंथेसिस देखेंगे कि हाउ प्रोस्टाग्लैंडिन इज सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी. सो दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन. अगर सेल मेम्ब्रेन में कोई रप्चर हो जाता है या तो कोई बैक्टीरिया आके उस पर अटैक करता है तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन टूटेगी. जैसे सेल मेम्ब्रेन टूटेगी तो उधर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज फोस्फोलाइपेज A2. वो सेल मेम्ब्रेन में जो फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं उनको एल्चिडोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा. ठीक है. अब एल्चिडोनिक एसिड पे दो एंजाइम और वर्क करेंगे दैट इज कॉक्स एंजाइम and second is LOX enzyme. COX means cyclooxygenase and LOX means lipooxygenase. COX enzyme प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट होगा जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन G2 H2 का फॉर्मेशन होगा. उसके बाद ये प्रोस्टाग्लैंडिन H2 कन्वर्ट होगा थ्रोम्बोक्सिन A2 I2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा. अब थ्रोम्बोक्सिन A2 का क्या मेन इफेक्ट है. सो इट कॉजेस प्लेटलेट एग्रीगेशन. या क्या करता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन कर देता है जिसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्म होता है. और इसका ही एकदम ऑपोजिट इफेक्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन I2. मींस ये क्या करेगा, ये प्लेटलेट का एग्रीगेशन को रोकेगा. एंड प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा का अदर सेल पे फंक्शन होता है लाइक इन आईज इट इंक्रीजेस द यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो जिसकी वजह से हम इसको ग्लूकोमा में यूज कर सकते हैं. इन यूट्रस इट आल्सो कॉजेस delivery of the baby that we study later in this video. Okay, so now from LOX enzyme the leukotrienes जो बने वो leukotrienes पहले A4 बनेगा, A4 से B4 C4 D4 एंड E4 में कन्वर्ट होगा. ल्यूकोट्राइन B4 होता है, उसका मेन क्या फंक्शन होता है, इट कॉजेस कीमोटैक्सिस. वो कीमोटैक्सिस कॉज करता है. अब ल्यूकोट्राइन C4 D4 इन 4 ये क्या करेगा, दे कॉजेस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड दे आल्सो कॉज स्लो रिएक्टिंग substance of prophylaxis. Means in short they causes allergic reactions. ये क्या cause करेगा, they causes allergic reactions and due to this allergic reaction the bronchoconstriction take place. जिसकी वजह से हम कभी भी अस्थमा के पेशेंट को जो ड्रग देंगे वो ड्रग क्या करेगी, ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेगी. ल्यूकोट्राइन को एंटागोनाइज करने से they causes bronchodilation. Okay, now we see the work of prostaglandins. अब prostaglandins का क्या वर्क होता है. सो prostaglandins causes fever, pain and inflammation. ओके, जब भी हमारा सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगा, रप्चर होने की वजह से क्या होता है, उधर अगर किसी ने आपको जोर से कहीं मारा हो, ठीक है, तो उधर अपने को तुरंत इन्फ्लामेशन हो जाता है. क्यों, क्योंकि सेल वॉल रप्चर होगी, सेल वॉल रप्चर होने की वजह प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं. अगर कोई बैक्टीरिया आके सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा then it causes fever also and pain and inflammation. Okay, so ये मेन वर्क है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का. अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इफेक्ट प्लेटलेट पे कैसा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट पे थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करेगा, इट कॉजेस एग्रीगेशन एंड PGI2 क्या करेगा, इट इनहिबिट द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स. हम इसको इनके नाम से याद कर सकते हैं दैट A for एग्रीगेशन एंड I for इनहिबिशन. ओके, थ्रोम्बोक्सिन A2 एग्रीगेशन करेगा प्लेटलेट का, PGI2 प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा. दोनों का एक्शन ऑपोजिट होता है. नाउ वी सी द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. ओके, सो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे. नॉर्मली व्हाट हैपन इन इन्फेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं, मीन जो यूट्रस में होते हैं, जो यूट्राइन पीरियड में क्या होता है जनरली कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू के बॉडी के अंदर घूमता है एंड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल व्हाट हैपन, द ब्लड इज गोइंग थ्रू पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू वो लंग्स के अंदर जाएगा. ठीक है, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर ऐसा होता है. बट जो बच्चा यूट्रस में होता है उसके लंग मैच्योर नहीं होते. अगर लंग मैच्योर नहीं होंगे तो वो सांस नहीं लेगा तो उसको सारा न्यूट्रिशन उसकी मदर से मिलता है. सो अब वो बच्चे के अंदर क्या होता है यूट्राइन पीरियड में कि ये जो ब्लड है जो लंग्स की तरफ जा रहा था ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर वो क्या करेगा, ये ब्लड एओर्टा की तरफ मूव करेगा जिसकी वजह से ये ब्लड एओर्टा की तरफ मूव किया. एओर्टा से ये ब्लड वापस राइट एट्रियम में आएगा, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से के थ्रू के बॉडी में वापस सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. जब बच्चे की डिलीवरी होगी, अब बच्चा इस दुनिया में आ गया. अब इस दुनिया में आने के बाद
क्या होगा, उसके लंग मैच्योर होंगे। अब लंग मैच्योर होंगे तो क्या होना चाहिए, ये जो ओपनिंग थी इस ओपनिंग को हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। ये ओपनिंग किसकी होती है, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ओके, अब जब बच्चा दुनिया में आ गया तो ये डक्टस आर्टरियोसिस बंद हो जाना चाहिए और नॉर्मली वैसा ही होता है। बट इन सम इन्फेंट व्हाट हैपन, ये डक्टस आर्टरियोसिस खुला का खुला ही रह जाता है, जिसकी वजह से लो कार्डियक आउटपुट के सिम्टम्स आते हैं। अब ऐसे बच्चे के अंदर क्या होगा, वो जल्दी थक जाएगा और वो कोई काम, छोटा बच्चा मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के समय उसको डिफिकल्टी होगी, ऐसे बहुत सारी डिफिकल्टी ऑकर होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो डक्टस आर्टरियोसिस ओपन हो गया इसको क्लोज करना पड़ेगा। और ये जो डक्टस आर्टरियोसिस ओपन रह जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट मींस वो खुला का खुला रह गया। अब हमें इसको बंद करना पड़ेगा। अब पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इसको खुला कौन रखता है। सो इट इज ओपन ड्यू टू द प्रोस्टाग्लैंडिन्स E1। जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता रहता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स E1 क्या करता है, इसको ओपन रखता है। अगर हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स को अगर इनिबिट कर दिया तो ये डक्टस बंद हो जाएगा और हम वैसा ही करते हैं। हम क्या करते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेस इनिबिटर, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, अगर हम साइक्लोऑक्सीजिनेस का अगर बनना रोक दे, इसको अगर इनिबिट कर दे तो क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेगा नहीं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेगा नहीं तो पेशेंट को ट्रीट हो जाएगा। तो कौन से ड्रग्स जो साइक्लोऑक्सीजिनेस को इनिबिट करते हैं, यस, सो दैट ड्रग्स आर NSAIDs। ओके, वो ड्रग्स कौन से होते हैं, तो दैट आर NSAIDs। नाउ अब हम इनमें मेनली 3 NSAIDs अप्रूव है, दैट इज वी यूज इबुप्रोफेन, इंडोमिथासिन एंड एस्पिरिन, बट द ड्रग ऑफ चॉइस इज इबुप्रोफेन। हम इबुप्रोफेन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। व्हाई, बिकॉज इट इज अ सेफ ड्रग एंड इट डजंट कॉज दैट मच टॉक्सिसिटी। वो बच्चे के अंदर इतनी कोई टॉक्सिसिटी करेगा नहीं। बट इफ वी गिव इंडोमिथासिन then that may be chances of causing type 2 tubular renal acidosis. That's why we more use ibuprofen, and sometimes अगर कुछ ऐसी कंडीशन हुई then we also give aspirin, but the drug of choice is ibuprofen. Okay, so this is the effect of prostaglandins in cardiovascular system. Now we see the effect of prostaglandins in blood vessel. Blood vessel में prostaglandins का क्या effect होता है? So in blood vessels the prostaglandins E2 is present. अब prostaglandin E2 क्या करेगा, they causes vasodilation. What they causes? They causes वेसोडायलेशन। अब वेसोडायलेशन यूज हो करेगा वो, तो हम इसको कहाँ यूज करेंगे, द ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन मींस इन इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी में क्या होता है कि जो पेनिस की जो ब्लड वेसल होती है उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाने की वजह से इरेक्शन नहीं हो पाता। अगर हम उस जो पेनिस की ब्लड वेसल को अगर हम डायलेट कर दे तो उसके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाने की वजह से इट कॉजेस इरेक्शन। दैट्स व्हाई वी यूज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इन द ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंसी। नाउ हम कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग यूज करेंगे, दैट इज एल्प्रोस्टाडिल। वी यूज एल्प्रोस्टाडिल इन द ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंसी। इट इज गिवन बाय इन इंजेक्शन दैट इज नोन एज इंट्राकैविनियस। इंट्राकैविनियस इंजेक्शन से हम पेशेंट को देते हैं। लेकिन ये जो इंजेक्शन होता है ये बहुत ही पेनफुल होता है। मींस अगर हम उसको सीधा पेनिस के अंदर इंजेक्शन देना, इट इज वेरी पेनफुल। दैट्स व्हाई द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इम्पोर्टेंसी इज सिल्डेनाफिल। इट इज अ फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनिबिटर। ओके, ये फॉस्फोडाइस्टरेज को इनिबिट करके इट आल्सो कॉजेस वेसोडाइलेशन। दैट्स व्हाई द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर erectile dysfunction is sildenafil. It is also most important MCQ, so remember it. Now another effect of prostaglandin in pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension में क्या रोल है prostaglandins का? So in pulmonary hypertension we give the prostaglandin E2 and I2 agonist. Okay, हम PGE2 और I2 के agonist देते हैं like iloprost and treprostinil. We give iloprost and treprostinil, they causes vasodilation means वो pulmonary artery का dilation करेंगे, and they are the also the most effective drug in pulmonary hypertension। और वो pulmonary hypertension के लिए भी सबसे ज्यादा effective drug है। but the drug of choice for pulmonary hypertension is bosentan. Always remember it. It is also most important question. Bosentan is a endothelin antagonist. ओके, सो बोसेंटेन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन। वो एंडोथेलिन को एंटागोनाइज करके इट आल्सो कॉजेस पल्मोनरी आर्टरी डायलेशन।
Now, it is also a very important point. Now we see the effect of prostaglandins in uterus. Okay, अब prostaglandins का क्या रोल होता है यूट्रस पे? As you see, the receptor of PGE2 and PGF2 alpha is present at the upper side of the uterus के upper side पे PGE2 and PGF2 alpha के receptor present होते हैं. What they causes? They causes uterine contraction, means वो uterus को ऊपर से क्या करेंगे? कंस्ट्रिक्ट करेंगे और यूट्रस के नीचे PGE1 के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एंड दे कॉजेस यूट्राइन रिलैक्सेशन, मीन्स वो यूट्रस को नीचे से रिलैक्स करेंगे. अब हमको किस कंडीशन में ऊपर से यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना और नीचे से यूट्रस को रिलैक्स करने की जरूरत पड़ती है? सो यस, वी नीड इन द टाइम ऑफ डिलीवरी. अगर कभी भी बच्चे की डिलीवरी करने की हो तो हमको यूट्रस को ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट और नीचे से रिलैक्स करना पड़ता है ताकि बच्चा आराम से बाहर आ जाए. ओके, सो जब भी अगर तो हम कभी भी डिलीवरी के समय हम इसके अंदर जो ड्रग्स यूज होती है लाइक कार्बोप्रोस्ट एंड मीजोप्रोस्टोल, तो हम ये ड्रग दे सकते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी? यस या आंसर इज नो. हम डिलीवरी के समय ये ड्रग नहीं देते. क्यों? बिकॉज दिस ड्रग कॉजेस सीवियर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. अगर वो ये ड्रग इतना यूट्राइन को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से बच्चे का दम अंदर ही घुट के वो मर सकता है. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट गिव दिस ड्रग ड्यूरिंग द डिलीवरी, बट वी कैन गिव दिस ड्रग इन द एट द टाइम ऑफ एबॉर्शन. ठीक है, अब एबॉर्शन में तो बच्चा मर गया है, उसके जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के उसको बाहर निकालने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चाहिए. दैट्स एट दैट टाइम वी कैन यूज दिस ड्रग्स. ओके, नाउ सो डिलीवरी के समय हम क्या यूज करते हैं? तो वी यूज ऑक्सीटोसिन ऑल्सो यूट्राइन कंस्ट्रिक्शन, और ऑक्सीटोसिन यूट्राइन का कंस्ट्रिक्शन करेगा. बट व्हाट हैपन, जैसे जैसे ट्राइमेस्टर इंक्रीज होते हैं, मींस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, व्हाट हैपेंस, द रिसेप्टर ऑफ ऑक्सीटोसिन इज डिक्रीजेस. जैसे ट्राइमेस्टर इंक्रीज होंगे ऐसे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर कम होंगे, खत्म नहीं होंगे, कम होंगे. ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन देंगे तो वो इतना यूट्राइन कॉन्स्ट्रिक्शन करता है जिसकी वजह से बच्चा बाहर आराम से आ जाए. ठीक है, अब बच्चा बाहर आ गया. अब बच्चा बाहर आने के बाद क्या होता है? मान लो ये दिस इज अ बेबी एंड दिस इज कम आउट, ये बाहर आ गया. अब क्या होगा? इधर जो ब्लड वेसल होगी ना वो क्या होता है? वो टूट जाती है. अब टूट जाने की वजह से इधर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. अब नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चा बाहर आने के कुछ समय बाद ये ब्लीडिंग अपने आप ही बंद हो जाती है. बट समटाइम्स व्हाट हैपन, दिस ब्लीडिंग कैन नॉट स्टॉप, ये ब्लीडिंग रुकती नहीं है, जिसकी वजह से देयर इज ऑकरेंस ऑफ वन कंडीशन विच इज नोन एज अ पोस्टपार्टम हेमरेज. इसकी वजह से क्या होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज. अब पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ मीन्स ये ब्लड वेसल में से ब्लड आना बंद नहीं हो रहा है. सो हम क्या करेंगे? हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो इस ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगी, मींस जो यूट्राइन को कंस्ट्रिक्ट करेगी. यूट्राइन के कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होगा? जो ब्लड वेसल इधर थी वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी और ये ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से जो ब्लड आ रहा था वो बाहर आ रहा था वो रुक जाएगा. ओके, सो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पोस्टपार्टम हेमरेज इज ऑक्सीटोसिन एंड समटाइम्स वी आल्सो गिव मिथाइल ergometrin or we can say methergine. Okay, so this is the effect of prostaglandins in uterus. Now we see the effect of prostaglandin in stomach. Stomach में prostaglandins का क्या रोल होता है? तो स्टमक पे PGE1 प्रेजेंट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स E1. अभी प्रोस्टाग्लैंडिन E1 क्या करेगा? दे इंक्रीजेस द म्यूकस लेयर प्रोडक्शन, वो म्यूकस लेयर का प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है एंड दे डिक्रीजेस द HCl प्रोडक्शन. ओके, एंड दे आल्सो इंक्रीजेस द लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट. ओके, ये तो तीनों बहुत अच्छी बात है. अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है? हाउसकीपिंग जैसा काम करता है, मींस ये हमारे स्टमक की वॉल की सुरक्षा करता है. ओके, एंड देयर इज वन आल्सो एंजाइम दैट इज नोन एज अ COX-1. COX-1 का भी सेम रोल है. ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स E1 को एगोनिस्ट इफेक्ट देते हैं एंड दिस कॉजेस द इंक्रीज इन म्यूकस लेयर प्रोडक्शन. मींस COX-1 ऐसे हमारा हाउस कीपिंग का काम करता है हमारे स्टमक के वॉल पे. दैट्स व्हाई अगर कभी भी हम पेशेंट को ओवरडोज ऑफ एनसेड देते हैं तो पेशेंट को
एनसेड का ओवरडोज या ओवर यूज करता है उसकी वजह से क्या होता है, ये कॉक्स-1 एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। अब कॉक्स-1 एंजाइम इनहिबिट हो गया तो क्या हुआ, देयर इज अ डिक्रीज इन लेवल ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन, HCl का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है और बाइकार्बोनेट का लेवल भी कम हो जाता है। इस रीजन की वजह से अगर म्यूकस का लेयर अगर बनना रुक गया तो क्या होगा, जो HCl हमारे स्टमक में पड़ा होगा वो डायरेक्ट हमारे वॉल पे आएगा और इट आल्सो रप्चर्स अवर वॉल। वो HCl क्या करेगा, हमारे वॉल को रप्चर करेगा एंड दैट कॉजेस अल्सर। इसकी वजह से क्या होता है, अल्सर। ओके, सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर वी कैन यूज दिस ड्रग्स। हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एनालॉग को यूज कर सकते हैं ताकि वो ये सारे फंक्शन कर सके। तो हम वही करते हैं, हम वी यूज मीजोप्रोस्टल, दैट इज PGE1 एनालॉग। ओके, हम मीजोप्रोस्टल का यूज करते हैं। इट इंक्रीजेस द म्यूकस लेयर प्रोडक्शन एंड डिक्रीजेस द HCl production and it also increases the bicarbonate formation. Now, but the drug of choice for any peptic ulcer, it may be H. pylori induced or it may be NSAID induced. The drug of choice is always proton pump inhibitor like omeprazole, pantoprazole, rabeprazole जैसे drugs. They are always a drug of choice. It is a very important MCQ, so remember it. Okay, so ये था इफेक्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्टमक पे। नाउ द लास्ट, द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑन आई। अब आई पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के PGF2 अल्फा प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करता है, इट इंक्रीजेस द यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। वो यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। हमको यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो इंक्रीज करने की किस डिसीज कंडीशन में जरूरत पड़ती है, तो इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा एंड द ड्रग इज लेंटेनोप्रोस्ट। ओके, इसके आई ड्रॉप्स भी अवेलेबल है एंड वी कैन गिव इट एंड देयर आल्सो अ ड्रग ऑफ चॉइस इन प्राइमरी ओपन एंगल glaucoma. Okay, and the side effect of this drug is we can remember by its mnemonic PGF, means हम इसके नाम से इसके साइड इफेक्ट याद कर सकते हैं। लाइक P means it causes pigmentation of iris, it causes growth of eyelashes and it also causes fluid in macula or causes macular edema. Okay, तो ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।